मैंने अपने नेबर्स को देखा कि वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके आ रहे हैं और बड़े बड़े उन्होंने प्लास्टिक बैग अपने हाथों में पकड़े हुए हैं और फिर भाग के जाते हैं पार्किंग की तरफ और वहाँ से फिर और प्लास्टिक बैग उठा के लेके आते हैं। तो मेरी समझ में कुछ ना आया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, काफ़ी देर से लगे हुए हैं। तो उस वक्त मैंने सोचा कि आज तो है 11 डेट है, तो 11/11 की मलेशिया में लगती है सेल, जो कि बहुत बड़ी होती है और जिसका लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, क्योंकि मुझे वॉच टाइम की ज़रूरत है। आप लोग वीडियो को वॉच किया करेंगे तो मेरा वॉच टाइम जल्दी कंप्लीट होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ बाहर की तरफ और कितनी तेज़ी से चल रही हूँ, क्योंकि ये मौका मैं अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती हूँ। यहाँ पर टाइम हो गया है 11:30 बजे का और मैंने ये सोचा कि 11/11 की लगी हुई है सेल। जैसे कि मैंने अपने नेबर्स को देखा कि वो लोग प्लास्टिक बैग भर भर के ला रहे हैं, तो मैंने फटाफट अपना मोबाइल और अपना बैग वगैरह उठाया और जल्दी से बस रेडी हुई और निकल आई शॉपिंग की तरफ। तो अब हम लोग यहाँ पे पहुँच आए हैं और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बाय वन बाय फ्री। हर चीज़ आप लोग यहाँ पे जो देखेंगे, वन आप यहाँ से बाय करेंगे तो वन आप लोगों को फ्री मिलेगी। ये होता है फ़ायदा बहुत बड़ी सेल का, जो कि यहाँ पे मलेशिया में लगती है। 11/11 सेल लग चुकी है और इसका हम लोग आज भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। ये जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को सारी दिखा रही हूँ, ऊपर लिखा हुआ है 1 बाय 1 फ्री, और इसमें उन्होंने डिस्काउंट बहुत ज़्यादा किया होता है। ऐसा नहीं होता कि रेट जो है बढ़ा देते हैं और फिर कहते हैं 1 बाय 1 फ्री। रेट भी बहुत ज़्यादा उन्होंने कम किए हुए होते हैं। जैसा कि मैं अब हर चीज़ का पहले रेट चेक कर रही हूँ और रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्होंने लो रखा हुआ है। तो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे वाले दिन लग चुकी है मलेशिया में 11/11 की सेल, जिसका हम लोग बहुत भरपूर फ़ायदा उठाने वाले हैं। मैं जब यहाँ पे मलेशिया में नहीं आई थी तो मैं अपने ससुराल में थी, तो मेरी ससुराली फैमिली बताती थी कि मलेशिया में बहुत बड़ी सेल लगती है और लोग इकट्ठी चीज़ें वहाँ से बाय कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, मैं आप लोगों को रेट दिखा रही हूँ। यहाँ पे 83 इसका रेट है और उन्होंने 58 इन्होंने किया हुआ और कुछ सेंट है 73 सेंट। और इसका ये है कि इन्होंने इस पर ऑफ़ इन्होंने किया हुआ है हर चीज़ के ऊपर। आप लोग ये 2-2 3-3 चीज़ें आप लोग यहाँ से बाय करके रख सकते हैं। जैसे फेस वॉश है, तो ज़ाहिर बात है हम लोग डेली यूज़ करते हैं, 2-3 बार हम लोग अपने फेस पे इसे यूज़ करते हैं, तो ये हम लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए जो यहाँ पे लगती है सेल। सेल की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं पूरी शॉप आज बाय कर लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे अब लगी है 11/11 की सेल और अभी 12/12 की भी सेल लगनी है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। इस पे थोड़ा सा कम है, उस पे मज़ीद ज़्यादा डिस्काउंट उस पे दिया जाएगा। तो इस वजह से एक साथ सारी चीज़ें बाय नहीं कर लेनी है। मैं तो उस वक्त ज़्यादा चीज़ें बाय करती हूँ जब बहुत ज़्यादा प्रमोशन लगी होती है। लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि वो प्रमोशन का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं। जितने ज़्यादा पैसे हम लोगों ने अपनी शॉपिंग पे हम लोगों ने लगाने होते हैं, जब प्रमोशन लगी होती है तो उससे हमें काफ़ी बचत हो जाती है। तो लोग फिर दूसरे कंट्री का रुख करते हैं और वहाँ से फिर पूरे साल की शॉपिंग कर लेते हैं। और उसमें ये कपड़े, जूते, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। ये नहीं होता कि सारी जो इस तरह की चीज़ें होती हैं मेकअप की, वही सिर्फ लोग बाय करते हैं। जैसे कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, इन सब के ऊपर सेल लगती है। और यहाँ पे देखिए इतनी खुशी मुझे हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। तो आप लोग भी 11/11 सेल का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ये एक दिन नहीं लगती है, ये 3 दिन लगती है। तो ये हर कंट्री में लगती है। आई होप कि पाकिस्तान में भी सेल लगी होगी। मुझे इतना नहीं पता कि वहाँ पे कितना डिस्काउंट होता है, कितना नहीं होता है। तो यहाँ पे मलेशिया में आप लोग अगर रहते हैं तो इस चीज़ का आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाएं और पहले चीज़ें आप लोग मत बाय किया करें। आप लोग सेल का वेट किया करें।
ऐसा नहीं कि आप लोग सामान भी लेके ना रखें और फिर आप लोग कहें कि हम लोग जो हैं व्लॉग देखा था तो इस बात पे अमल कर रहे हैं, तो हम लोग सेल का वेट कर रहे हैं। ये लगती है साल के एंड में सेल, तो आप लोग सारी चीज़ें लेके रख सकते हैं, जैसे फेस वाश है, क्रीम है, लोशन और इस तरह की जितनी चीज़ें होती हैं, शैम्पू वगैरह, हैंड वाश, आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं और पूरा साल आप लोग जो है ना बचत कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे शुरू में आई थी तो मुझे ये तो पता था सेल लगती है, लेकिन मैंने समझा कि फ़रवरी में सेल लगती है, क्योंकि मुझे बताया गया था कि फ़रवरी में सेल लगती है। जैसे जैसे यहाँ पे मेरा वक्त गुजरता गया, मैं बाहर घूमने फिरने के लिए जाती थी, शॉपिंग करने के लिए, तो फिर मुझे पता चल गया। तो अब यकीन माने मैं इकट्ठी चीज़ें लेके रख लेती हूँ, जैसे सर्फ़ वगैरह होता है और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत सस्ती मिल जाती हैं और अच्छे रेट में मिल जाती हैं और अच्छे ब्रांड की चीज़ें होती हैं और इतनी ज़्यादा प्रमोशन लगी होती है, बहुत ज़्यादा रश होता है। लोग तो मैं कहती हूँ उठाते जाते हैं और वर्कर वहाँ पे रैक्स के ऊपर सामान रखते जाते हैं और बहुत ज़्यादा रश होता है। अभी मैं सुबह ही अभी जैसे ही शॉपिंग मॉल खुला तो मुझे पता चला कि नेबर जो हैं प्लास्टिक भर भर के लेके आ रहे हैं, तो मैं भी पहुँच गई क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो जाना है कि कुछ समझ भी नहीं लगनी है और काउंटर पे इतनी लंबी लाइन लग जाती, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। बाज़ औक़ात तो लोग इतने ज़्यादा तेज़ होते हैं, वो एक जना लाइन में खड़ा हो जाता है, दूसरा सामान उठा के लेके आता है, कोई रह ना जाए। तो मैं भी अक्सर इसी तरह करती हूँ, अपने हस्बैंड को लाइन में खड़ा कर देती हूँ और बास्केट लेके घूमना फिरना शुरू कर देती हूँ कि कोई चीज़ मेरी रह ना गई हो, और उठा के रखती जाती हूँ जब तक मेरे हस्बैंड जो हैं आगे पहुँच नहीं जाते हैं। जब मलेशिया में सेल लगती है तो इंडोनेशिया से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। वैसे भी जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो यहाँ से शॉपिंग करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। जैसे यहाँ के लोग अमेरिका जाते हैं, वहाँ पे बैग अच्छे होते हैं, उनके ऊपर प्रमोशन लगी होती है, शूज़ के ऊपर लगी होती है। तो इस तरह से ये होता है कि घूम फिर भी लेते हैं, पैसे तो उतने लग ही जाते हैं, घूम फिर भी लेते हैं और साथ में शॉपिंग भी हो जाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सेल सिर्फ़ एक दिन के लिए नहीं लगी है, ये 3 दिन के लिए सेल लगी है। तो आप लोग 3 दिन ही भाग के शॉपिंग मॉल में जाके आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं, जूते बाय कर सकते हैं, शर्ट्स वगैरह ले सकते हैं। जो आप लोगों को चीज़ लेनी होगी हर चीज़ के ऊपर सेल लगेगी। मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हूँ सेल देख के, तो शुक्र अल्लाह का अदा कर रही हूँ कि मैंने अपनी अकल इस्तेमाल की और आज ही मैं शॉपिंग के लिए निकल आई, क्योंकि इस वक्त अभी सुबह रश भी नहीं है। क्योंकि जब मुझे घर जाना है तो घर के भी बहुत ज़्यादा काम करने हैं। मेरी दोस्त ने आना है इंडोनेशिया से यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। उसने भी मुझे ये बताया था कि मैं यहाँ से शॉपिंग करने के लिए आती हूँ और यहाँ पे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और साथ में हम लोग यहाँ पे घूम फिर भी लेते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं फटाफट जो है सारे काम कर लेती हूँ, फिर उसके साथ भी जब शॉपिंग के लिए निकला करेंगे तो उस वक्त भी चीज़ें बाय कर लिया करूँगी। आजकल पाकिस्तानी क्यों बाहर के जो कंट्री हैं उनका रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, साल में जब 1-2 बार सेल लगती है तो लोग चीज़ें बाय करके रख लेते हैं। यकीन माने जो सामने ये वाला लोशन पड़ा हुआ है, ये प्राइस इसकी 34 है और इन्होंने देखो 50% ऑफ पे इन्होंने 29 का इन्होंने लगाया हुआ है। दुनिया के हर हिस्से में महंगाई हो गई है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ही हर चीज़ महंगी हो गई है। ये नेविया का आप लोगों को पहले जो मैं ऊपर लोशन दिखा रही थी, ये मैं कुछ दिन पहले, हालांकि 2-3 साल की बात नहीं है, 2-3 महीने की बात नहीं है, सिर्फ 1 मंथ की बात है। तो मैं यहाँ से बाय करके इसी शॉप से लेके गई थी। 15 रिंगड़ का मैं यहाँ से बाय करके ले गई थी और अब देखें, अब प्रमोशन लगी हुई है 29 पे और वैसे 34 का ये दे रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि यहाँ के ममालिक का बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा होता है कि अपने जो इनके लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की सहूलत दी जाती है। मैं कहती हूँ कि इतनी सस्ती चीज़ें होती हैं, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। तो आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट्स में आप लोगों ने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।